चलो सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। कंसंट्रेट करते रहना, चार्ज की। ठीक, तो इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, क्वाइंड बाय। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन। और चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट फैराडे, और 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट फैराडे है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1 फैराडे होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी 1 फैराडे होता है, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500 कूलम्ब। ठीक है, अब यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे एक सवाल एक है हमारा, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Q इक्वल टू N इंटू ई, और यहां पे N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई, या N इक्वल टू हो जाएगा IT बाय ई। देयर आर 2 पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन, गौर करो। अगर यहां पर सिर्फ चार्ज की वैल्यू गिवन हो तो चार्ज की वैल्यू यहां पे पुट करो, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ये वाली वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर देनी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन होगा, आई की वैल्यू गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। ठीक है, अगर आई तुम्हारा दिया हुआ है मान लो मिली एम्पियर में, तो उसको चेंज करना है एम्पियर में। अगर मान लो दिया हुआ है 3.5 मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 3.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न है करंट का वैल्यू गिवन है और टाइम गिवन है। टाइम अगर मिनट में गिवन है उसको सेकंड में चेंज करना है, कोई दिक्कत। अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज पे आता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे आता है, निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही 2 फॉर्मूला है, एक ये। और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 इन टेक्स्ट का, ये तुम्हारा ऊपर वाले फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, तो यहां पे चार्ज की वैल्यू एनसीईआरटी में कितनी दिया हुआ है, 1 कूलम्ब। कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब। तो N इक्वल टू क्या लिखना है, Q बाई ई। Q की जगह पे क्या लिखना है, 1 कूलम्ब, और E की जगह पे क्या लिखना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। ठीक है ना, डिवाइड कर दोगे, इसका आंसर आएगा 6.625 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, उसके बाद चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज ऑलवेज फ्लो हाई रिडक्शन पोटेंशियल टू लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस चार्ज के रिलेटेड मैंने बताया था तुमको कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स का लॉ मैंने बताया था F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। याद आ रही है कि नहीं, 2 चार्ज के बीच का मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ाओगे तो लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। इसको हम पुट कर सकते हैं कहां पे, उसकी तरह जो उसका जो पढ़ा है क्लास 9th में, F इक्वल टू कैपिटल G M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। याद आ रहा है, यहां पे Q1 Q2 कुछ भी ले लो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या हो गया, R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसको बोला जाता है कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स, या इसको कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, और यहां पे K की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कितनी, K इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, K की। और ज्यादा हाई फाई अगर पढ़ना है K की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखो बस, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। क्लियर है, चलिए अब उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाय टी, चार्ज बाय टाइम। ठीक है, और अगर मान लो हमको चार्ज निकालना है तो I इंटू टी। अगर हम एनसीईआरटी का ओल्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 12.1 देखेंगे, एग्जाम्पल 12.1, या नई बुक का देखोगे 11.1, तो इसमें तुम्हारा इस फॉर्मूले से बनेगा। वहां पे आई की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को चेंज करना है कितना में, 600 सेकेंड, और इसका आंसर आ गया 300 कूलम्ब।
ये क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है? एग्जाम्पल 12.5 ओल्ड बुक, 12.5 ओल्ड बुक, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे क्या देखना है हमें? इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा Q/T, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। और इसको किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। और अमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। और एक आइडियल अमीटर में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल या जीरो। कोई दिक्कत है? आइडियल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो। और किस में जोड़ना है इसको? सीरीज में जोड़ना है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके अगर क्लासिफिकेशन देखोगे, एक होता है स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशनरी क्या हो गया? ये देखो, स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, फॉलो अप चार्ज स्टॉप इन द वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है? हायर क्लास में जाओगे और भी है, वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब और टाइप्स है क्लास 12th में। कोई दिक्कत? अब यहां पे चैप्टर में हमारा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। तो पीडी है हमारा, जैसे मान लो ये चीज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर हमको चार्ज का फ्लो करना है तो किसी एक का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग लगा देते हैं बैटरी या सेल। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है? द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन व्हेन 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरीड आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ये हो जाता है हमारा पीडी। और पीडी इक्वल टू हमारा हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाता है हमारा वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर, वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर्ड। इसको पीडी को हिंदी में हम लोग कहते हैं विभवांतर। तो पीडी इक्वल टू बी इक्वल टू W/Q। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल बाय 1 कूलम। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में क्वेश्चन देखोगे, यहां पे दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन सेड एट 1 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन सेड एट 1 वोल्ट एनसीईआरटी में। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम में। ठीक है, उसी तरीके से एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट का, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो इसको मेंटेन करती है पीडी को? आंसर होगा सेल और बैटरी। आंसर क्या होगा? सेल और बैटरी। जामिया बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का तुमको पहला क्वेश्चन मिलेगा जब पेज पलटोगे तो। उसी के नीचे देखना व्हाट डू मीन बाय सेड एट 1 वोल्ट, लिख दिया मैंने 1 वोल्ट 1 जूल बाय 1 कूलम। उसके बाद उसी में अगला क्वेश्चन पढ़ोगे, वहां पे दिया हुआ है द वोल्टेज इज 6 एंड द चार्ज दिया हुआ है ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब हुआ 1 कूलम। ईच कूलम का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम। तो हमें क्या निकालना है? वर्क। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V × Q, 6 × 1 6 जूल। कहीं पे बाउंस करेगा बोलते जाना। क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है बातें? तो ये तो हो गया इस पे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसको किससे मापते हो? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं? पैरेलल। और वोल्ट मीटर में जो रेसिस्टेंस होती है वो प्रैक्टिकली हाई होती है। ठीक है, अगर इसको मान लो गैल्वेनोमीटर में चेंज करेंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे? एक शंट लगा देंगे सीरीज में, रेसिस्टर। ठीक है ना, वो चेंज हो जाता है किसमें? गैल्वेनोमीटर में। अगर अमीटर को चेंज करना है गैल्वेनोमीटर में, इफ यू वांट टू चेंज द अमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर, उसमें शंट लगा दो पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। शंट एक रेसिस्टर है। और उसी तरीके से अगर मान लो कि हमें चेंज करना है वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में, तो उसमें हम लगा देंगे सीरीज में। ठीक है, तो अब यहां पे एनसीईआरटी में चेक करना है कि इस फॉर्मूले से कौन कौन क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला भी यहां पे बताया गया था। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर का अगला टॉपिक है तुम्हारा ओम्स का लॉ। ओम्स का लॉ। तो ओम्स के लॉ पे भी हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज में मिल सकता है, इन टेक्स्ट में, एग्जांपल में। ओम्स लॉ, ओम्स का नियम। तो पहली बात तो ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ में क्या है? जैसे जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, जो नहीं करता उसको कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, बाकी सब मेटल वायर वगैरह करते हैं। तो ओम्स का लॉ में क्या याद रखना है? जो वेरिएबल फैक्टर है, वो कांस्टेंट करना है। वेरिएबल फैक्टर का मतलब हुआ टेम्परेचर या प्रेशर या स्ट्रेन, इसको क्या करना है? फिक्स करना है। तो इसका मतलब हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीडी, या पीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट।
तो वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू आई, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R। एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल तुमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है क्वेश्चन। जब एग्जाम्पल खोलोगे तो ओम्स लॉ पे क्वेश्चन मिलेगा तुमको। और ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वहां पे क्या है, एक टेबल बना हुआ है। तो अब यहां पे ओम्स लॉ में ओम का नियम इसको कह सकते हो, ठीक है। इसमें वेरिएबल फैक्टर जो टेम्परेचर है या प्रेशर है या तुम्हारा मतलब जो करंट को अफेक्ट करता है उसको क्या करना है, कांस्टेंट करना है, ठीक है। अब ओम्स लॉ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखोगे। एक्सरसाइज में क्या हुआ, कुछ टेबल बना हुआ है, उस टेबल में क्या दिया हुआ है कि तुम्हारा करंट और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। तो यहां पे क्या करना है, जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन है वो लगा दिया, और जो करंट की वैल्यू गिवन है वो लगा दिया, ठीक है। यहां पे ले लिया हम लोग ने वोल्टेज, और यहां पे हम लोग ने ले लिया करंट। तो जब वोल्टेज और करंट ले लिया, वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। इस वोल्टेज से इस करंट की वैल्यू की निकल के आर निकालना है, यहां से लेके यहां इसका आर निकालना, इसका आर निकालना, आर निकालना है। और आर निकालने के बाद ये एक लाइन यहां खींचना है, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको ऐसे मिलाना है, इसकी जो आएगी इसको ऐसे मिलाना है, और जो वैल्यू आएगी यहां लिख देना, यहां लिख देना, जो भी वैल्यू आएगी। मैं तो बता नहीं इस तरह का क्वेश्चन। ये है तुमको एनसीईआरटी की बुक निकालना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, ये है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा अगला प्रॉपर्टी था हमारा वो है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। रेसिस्ट नाम से ही समझ में आता है, किसी चीज को रोकना, रुकावट पैदा करना, ठीक है ना। तो ये वायर की प्रॉपर्टी होती है, कुछ वायर में ज्यादा है, किसी में कम है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। किसी भी वायर की वो प्रॉपर्टी, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में रुकावट पैदा करती है, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस के SI यूनिट ओम होती है, और रेसिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, सबसे पहला है हमारा लेंथ, रेसिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेसिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ द एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, पता है ना। उसके बाद चौथा क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि अगर कोई तुम्हारा प्योर सब्सटेंस है उसमें रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली बहुत कम होगा, और जो इम्प्योर है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहां पे हमारा कॉपर है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, इसमें रेसिस्टेंस कम है, नहीं के बराबर है। और अगर इसी कॉपर का हम बढ़ा दें ब्रास, ब्रॉन्ज, इसमें रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली हाई हो जाएगी। इसीलिए जो भी हम लोग हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, हीटर में, गीजर में जो हीटिंग एलिमेंट यूज होता है उसका रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली हाई होता है, क्योंकि वो सारे एलॉय यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एल्युमिनियम की बात करूं, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है। और अगर एल्युमिनियम का हम बना लें एलॉय, उसका नाम है ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन पढ़ाया मैंने मेटल नॉन मेटल में कि ड्यूरेलुमीन इज एन एलॉय ऑफ द एल्युमिनियम, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम। तो इसमें एल्युमिनियम कितना है, 95%, कॉपर कितना है 4%, मैग्नीज कितना है 0.5%, और मैग्नीशियम कितना है 0.5%। इसको तुम ड्यूरेलुमीन भी कह सकते हो, इसको तुम ड्यूरेलियम भी कह सकते हो। कोई डाउट? द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर दैट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर 3 टेम्परेचर, एंड नंबर 4 नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो एलॉय के फॉर्म में होगा, जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैग्नीलियम है, एल्निको है, उसको तुम्हारा नाइपर मैग है। तो एलॉय का भी तो यूज हम लोग करते हैं कहाँ, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। किसमें, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। निकल स्टील ले लो, टंगस्टन स्टील ले लो, कोबाल्ट स्टील ले लो। क्लियर हुआ? अगर पूछेगा व्हाट फैक्टर्स, अब इसमें अगर देखोगे रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात आती है। किसकी बात आती है, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात आती है। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारा क्या, सीरीज में, और एक हो जाता है हमारा किसमें, पैरेलल में। तो ये किसमें है, पैरेलल में। ये किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ये
ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन। अगर 4 रेसिस्टर रहेगा तो 4 बार लिखो, 5 रहेगा तो 5 बार लिखो, ठीक है। इफ एनी सर्किट गिवन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मान लो कि कोई सर्किट जो है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसमें दिमाग में क्या बैठा के रखना है हमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। मतलब मान लो यहां पे वोल्टेज हम दे रहे हैं 50 वोल्ट, तो पूरी सर्किट की में 50 वोल्ट, पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम। डिफर क्या होती है? करंट। डिफर क्या होता है? करंट डिफर होता है। बोलो बातें समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आया? तुम लोग को नहीं आया बच्चे? ठीक है। पैरेलल में क्या क्या सेम होगा? क्या डिफर होगा? और अब बात आती है किसकी? सीरीज में। दिखाया नहीं क्या उन्होंने? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है? करंट की वैल्यू सेम होगी। किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू सेम होगी। और किसकी वैल्यू डिफर होगी? वोल्टेज। ठीक है। अब एक बार मान लो ये है हमारा 5 ओम, ये मान लो है हमारा 10 ओम, ये मान लो हमारा 6 ओम। ठीक है। मान लो इसको मैंने क्या किया, इसको हमने क्या किया, यहां पे मान लो 10 वोल्ट बैटरी से हमने जोड़ दिया। ठीक है ना। अब अगर सपोज करो हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो 6 ओम है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक। देखो यहां पे मिस्टेक क्या होगा, अगर उस वक्त तुमको वो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है तो तुम्हारा मिस्टेक क्या होगा? तुम्हारा मिस्टेक ये होगा कि तुम लिखोगे I = V/R। फिर तुम्हारे मन में रहेगा कि पूछा तो 6 का है, तो फिर यहां पे बैठा दोगे तुम कितना? 10, और नीचे क्या बैठा दोगे? 6 बैठा दोगे। तो तुमको लगेगा कि 10/6 एम्पियर मेरा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया? हमारे से सिली मिस्टेक क्या हुआ? हमसे सिली मिस्टेक ये हुआ कि हमने इधर इन दोनों सर्किट पे रेसिस्टर पे गौर नहीं किया, ये सब रेसिस्टर पे हमने गौर नहीं किया। तो इस रेसिस्टर पे गौर करना है कि अगर सारे रेसिस्टर सीरीज में होंगे तो सबसे पहले तुमको इसको ऐड करना है। ठीक। तो जब ऐड करोगे तो यहां पे इस तरह से लिखोगे रेसिस्टर इन सीरीज, ताकि टीचर को मौका ना मिले मार्क्स काटने का। ठीक है। हम लोग पढ़ा, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं RS सीरीज, RP पैरेलल। तो तुम पूरा लिख दो सीरीज में। तो सीरीज में यहां पे कितने रेसिस्टर है? ऊपर 3। तो यहां पे लिखो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 10 5 15 6 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/21। दिस इज द माई आंसर। ठीक। अब दूसरी बात से देखो, अगर मान लो सवाल ऐसा आया कि ये जो हमारा 5 ओम है, इस 5 ओम रेसिस्टर में हमारा वोल्टेज मांग रहा है, वोल्टेज। तो अब यहां पे जब हमारा वोल्टेज मांग रहा है, कोई बच्चा मान लो गलती ये कर रहा है, V = I × R। ठीक। तो वहां पे गलती से वो क्या होगी? तुम्हारे जहन में अगर ये कॉन्सेप्ट घूम रहा था, ये सर ने कहा ऐड करने के लिए, तो अब तुमने क्या किया? यहां पे 21 लिख दिया R की जगह पे, और करंट की वैल्यू तुमने ले लिया 10/6। ये गलत हो गया। तो हमको यहां पे करना है, करंट को हम यही यूज करेंगे 10/6, ये 10/21, 10/21 यूज करेंगे सबका, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होगी। 10/21। अब है हमारा R। अब R किसका मांगा है? 5 का। तो यहां जो मांगा है वही लिखेंगे। कुछ आई बात समझ में? तो गलती क्या होगी कि हो सकता है तुम गलती से यहां 21 लिख दो, तुमको वही वाला कॉन्सेप्ट तुम यहां पे लाके मिला दो। जैसे करंट निकालने के लिए तुमने क्या किया?
सारे रेसिस्टर को जोड़े। हो सकता है कि वोल्टेज निकालने के लिए तुम उसको मिला दो, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सीरीज में डिफरेंट होती है, तो इसलिए ये नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे जो मांगेगा। तो फिर से एक बार रिकॉल करो कि अगर कोई रेसिस्टर सीरीज में हो, किसमें हो, सीरीज में हो, ठीक है, अगर मान लो 2-3 रेसिस्टर्स गिवन हो, रेसिस्टर्स गिवन हो, तो हमको करना क्या होगा, हमको करना ये होगा कि पहले हम सारे रेसिस्टर्स को ऐड करेंगे। चलो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल का बताता हूं तुमको। देखो यहां पे एनसीईआरटी का माने एक एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन है। देखो यहां पे एक बल्ब है कुछ ऐसा, देखा होगा, यहां पे दिया हुआ 6 वोल्ट, देखा है, यहां दिया हुआ है 4 और यहां दिया हुआ 20 ओम। ये बल्ब का रेसिस्टर है 20 ओम। अब कह रहा है कि बल्ब में करंट कितना होगा, बल्ब में करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू होता है हमारा V/R। यहां पे वोल्टेज कितना है 6। अब हमारा मांगा है बल्ब का। अगर मैं वहां सिर्फ बल्ब लिखूं तो गलत, क्योंकि वहां पे बल्ब और रेसिस्टर दोनों सीरीज में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो यहां पे हम लिखेंगे 24, ये मेरा आंसर कितना आएगा 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। अब क्या मांग रहा है, ये जो 4 ओम है इसमें वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू आर। तो I कितना आया हमारा 0.25, R कितना है, जल्दी बताओ 4। कोई दिक्कत, कितना आंसर आ रहा है इसका, कितना आ रहा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। डाउट तो पूछो, डाउट है तो पूछो। जिसका मांगा है उसी का लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में वोल्टेज डिफर करेगा, तो जिसका मांगा है उसका लिखेंगे। आ रहा बात समझ में। तो एनसीईआरटी में जो भी सर्किट डायग्राम है उसको क्या करना है आप लोगों को, बोलिए जरा, हाँ करोगे इसको। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक था, इसके बाद का टॉपिक है रेसिस्टिविटी, 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 या इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसे हिंदी में कह सकते हो प्रतिरोधकता, या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी देख सकते हैं। इसको बताया गया था तुम्हारा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, यही है ना हमारा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों को कैलकुलेट करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा हो जाएगा RL/A हो जाएगा। अब ये साइन हटाइए यहां से, तो ये आ जाएगा हमारा रो स्टेट बाय L/A। अब हमारा यहाँ पे रो हमें बाहर निकालना है, तो R इंटू A बाय L, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, R इंटू A बाय L, ये रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लो इसकी मैं यूनिट लूं, तो रेसिस्टेंस यूनिट क्या होती है ओम, और लेंथ का क्या होता है एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर, कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या आया ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये क्या, कौन सा फॉर्मूला हुआ, ये रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी के अगर क्वेश्चन से देखते हो एनसीईआरटी की बुक में, तो एक क्वेश्चन तुमको पुरानी बुक में मिलेगा एग्जाम्पल 12.5, एग्जाम्पल 12.6, और एक्सरसाइज में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहां बोर्ड पे, अगर हम एग्जाम्पल 12.5 देखें, एग्जाम्पल 12.5 में हमारा लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, और हमारा रेसिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम एट अ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, एंड हमारा डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, और हमें मांग रहा है रेसिस्टिविटी। गॉट इट। अगर मान लो हम इसमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाते हैं R इंटू A बाय L लगाते हैं, तो हमको यहां पर रेसिस्टेंस भी गिवन है,
हमारे को लेंथ भी गिवन है, लेकिन गिवन क्या नहीं है, एरिया गिवन नहीं है। तो इसका मतलब अगर इसका डायमीटर दिया हुआ है तो वायर किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लो, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, तो 0.3/2 ये आ गया हमारा 0.15 मिलीमीटर है, तो इसको चेंज करना है किसमें, मीटर में। बोलिए क्लियर यहां तक, हाँ कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, तो हमें मालूम है एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू है तो 22/7 या 3.14 ले लो, और आर की जगह पे बैठा दो 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे इसको, ये मेरा आ जाएगा 0.0225 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू जब यहां लाके पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.0225 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 3.14, उठाना है यहां से ला करके एक ही जगह पे पुट कर दो, निकल गई रेसिस्टिविटी। क्लियर है। अब आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखोगे तो वहां पे क्या दिया हुआ है, वहां पे लेंथ और रेसिस्टेंस वगैरह हैं, ठीक है। हमारा वहां पे लेंथ या आर निकालना है, 10 मीटर लेंथ, और उसमें क्या है, डायमीटर दिया हुआ है उसमें 0.5 mm। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.5 mm। तो जब डायमीटर 0.5 mm है तो ये हमारा रेडियस निकल गया d/2, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा हमारा 0.25×10⁻³ मीटर। क्लियर है। तो जब वो किताब खोलोगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, तो ये जो एरिया है इस वाली वैल्यू को पुट कर देना है पाई आर स्क्वायर करके, इसको उठा करके यहां पे डाल देना है। वहां पे क्या करना है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, कितना 10 ओम, और ये लेंथ है, लेंथ गिवन नहीं है, ये लेंथ को उठा करके यहां लेफ्ट साइड में लेके आ गए, और रेसिस्टिविटी की वैल्यू वहां पे गिवन है, और रेसिस्टिविटी को उठा के नीचे डाल दिया। बोलो नहीं आया, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ट्राई कर लोगे, उसके बाद देखोगे कि हमने जब पास्ट में पढ़ाया था पहले चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके दिए थे ग्रुप में, याद है। दोबारा हम डलवा देंगे, उसको दोबारा तुमको करना है। अब देखो यहां पे, अब एक आता है हमारा अगला टर्म है इसमें, वो है हमारा कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर की करंट को कंडक्ट करने की जो ताकत है वो रेसिस्टेंस की इनवर्स है। रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, और रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो फिजिक्स के अंदर कंडक्टेंस को हम लोग यूजुअली जी से लेंगे और रेसिस्टेंस को आर से लेंगे, तो जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 रेसिस्टेंस यूनिट होती है ओम, रेसिस्टेंस यूनिट ओम, तो इसका हमारा यूनिट हो जाएगा पर ओम, पर ओम। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ना, जी इक्वल टू 1 ओम, और इसका आंसर क्या आ गया, पर ओम। पर ओम यूनिट हो गई, पर ओम क्या हो गई, यूनिट। उसके बाद अगला टर्म ले सकते हो इसमें, नेक्स्ट टर्म हम इसमें ले सकते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, या इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता इन हिंदी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बोलो रेसिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग फिजिक्स में डिनोट करते हैं के से, और रेसिस्टिविटी को डिनोट करते हैं कुछ ऐसा, थोड़ा सा घुमा करके रोहो स्टेट, ठीक है। और इसको के को पढ़ा जाता है कप्पा, क्या कप्पा, कप्पा पढ़ा जाता है। तो याद करने का तरीका क्या हुआ,
याद करने का तरीका क्या है कि कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ पप्पा। एक्चुअली ये P4 नॉट अ पप्पा, इट इज द रेसिस्टिविटी। याद करने का तरीका है कि कप्पा इज द रेसिप्रोकल ऑफ पप्पा। अब देखो यहां पे द कप्पा इज द 1 बाय ओम मीटर। रेसिस्टिविटी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, है ना यहां पे। तो अब इसको पलटो, क्या हो जाएगा? ओम पर मीटर। कोई दिक्कत? हो गया?